नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल जतिन लाइफ स्टाइल में। आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं नाग पंचमी की सबसे पौराणिक कहानी। प्राचीन काल की बात है। एक सेठ जी थे जिनके 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी बहुत ही विदुषी और सुशील थी, लेकिन उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी बहुएं दलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने चली गई। मिट्टी खोदते समय वहां एक सांप निकला, जिसको देखकर बड़ी बहू ने कहा कि इसे खुरपी से मार देती हूँ। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा तो निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उस सांप को नहीं मारा और तब वो सांप जाकर एक और बैठ गया। फिर छोटी बहू उस सांप के पास गई और बोली, अभी मैं लौट कर आती हूँ, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वो सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में लग गई। वो भूल गई कि वो सांप से वापस आने का वादा करके आई है। दूसरे दिन उसे यह बात याद आई, तो वो तुरंत ही उस स्थान पर गई जहाँ वो सांप को छोड़कर आई थी। सांप अभी भी उसी जगह बैठा था और वो सांप को देखकर बोली, सांप भैया नमस्कार। सांप ने कहा, तू मुझे भैया कह रही है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुझे अभी ढस लेता। वो बोली, भैया मुझसे तो भूल हो गई, मैं उसकी क्षमा मांगती हूँ। सांप ने कहा, अच्छा जा, तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ। जो मांगना चाहती है मांग ले। वो बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है। अच्छा हुआ जो तू मुझे भाई के रूप में मिल गया। कुछ दिन बीत जाने पर वो सांप मनुष्य का रूप लेकर उसके घर आया और बोला, मेरी बहन को मेरे साथ भेज दो। सबने कहा, इसका तो कोई भाई नहीं था। वो बोला, मैं इसका दूर के रिश्ते का भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने उसे साथ भेज दिया। उसने रास्ते में कहा, मैं वही सांप हूँ, तेरा भाई, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ कर आगे बढ़ती रहना। उसने अपने भाई के कहे अनुसार वैसा ही किया और इस प्रकार वो उसके घर नागलोक में पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वो चकित हो गई। वहां उस सांप के छोटे छोटे भाई बहन जन्मे हुए थे। सांप माता उन्हें दूध पिलाने के लिए एक घंटी बजाती, जिससे वो बच्चे आकर दूध पी लेते। एक दिन सांप माता ने कहा, मैं काम से बाहर जा रही हूँ, तो इन बच्चों को दूध ठंडा करके पिला देना। उसने कहा, ठीक है, मैं इन्हें पिला दूंगी। लेकिन उसने जल्दबाजी में घंटी बजा दी। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि दूध अभी भी गर्म था। घंटी बजते ही वो बच्चे आए और उन्होंने उस दूध को पी लिया, जिससे उनका मुंह जल गया। यह देखकर सर्प माता उस पर क्रोधित हो गई और ढसने के लिए कहने लगी, लेकिन उसके भाई सर्प ने ऐसा करने से मना कर दिया और उसके समझाने पर माता शांत हो गई। तब सर्प ने कहा, बहन अब तुम्हें यहाँ से घर जाना चाहिए। तब सर्प ने और उसकी माँ ने उसे बहुत सा सोना चांदी जवाहरत देकर वहाँ से विदा कर दिया। इतना ढेर सारा धन लेकर जब वो घर पहुंची तो बाकी बहुएं उससे ईर्ष्या करने लगी, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे इतना सारा धन दिया, अगर इतना ही सोना दिया है तो इन्हें झाड़ने के लिए एक सोने की झाड़ू भी दे देता। यह बात सांप को पता चली तो उसने सोने की झाड़ू भी लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को एक ही हीरे मणियों का बहुत अद्भुत हार दिया था, जिसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वो राजा से बोली, सेठ की छोटी बहू का हार मुझे चाहिए। राजा मंत्री को हुक्म दिया कि जाकर वो हार शीघ्र लाकर यहाँ उपस्थित हो जाओ। राजा का मंत्री सेठ जी के घर गया और कहा, महारानी जी ने छोटी बहू का हार मांगा है, वो मुझे लाकर दे दो। सेठ जी ने राजा के डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर मंत्री को दे दिया।
छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सांप भाई को याद किया और उससे प्रार्थना की कि भैया, रानी ने तो वो हार छीन लिया, तुम रानी को सबक सिखाओ। उसके भाई ने कहा, तू चिंता मत कर। फिर रानी को जब वो हार मिला, रानी ने उसे तुरंत पहन लिया। रानी के हार पहनते ही वो हार सांप बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और उस हार को फेंक दिया और उसने यह सारी बात राजा को बताई। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को यहाँ तुरंत भेजो। यह देखकर सेठ जी डर गए कि राजा ना जाने अब उनका क्या करेगा। वो स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर वहां उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे जरूर दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजा मुझे क्षमा कीजिए, यह हार ऐसा ही है कि मेरे गले में यह हीरे और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में जाकर सांप बन जाता है। यह सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उस हार को पहना, वो हार मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया। राजा ने कहा, ऐसा क्यों हुआ? उसने कहा, यह हार मुझे मेरे सरफ भाई ने दिया है। उसका सरफ भाई वहां प्रकट हुआ और उसने राजा को प्रणाम किया और छोटी बहू को राजा ने हार सहित और भी पुरस्कार देकर घर भेज दिया। अब छोटी बहू के पास और भी धन हो गया था। यह देखकर सब उससे ईर्ष्या करने लगे। लेकिन उसी समय सरफ ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर किसी को संदेह है तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू और उसका पति बहुत प्रसन्न हुए और सभी ने सरफ देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा और स्त्रियां सांप को भाई मानकर उसकी पूजा करने लगी। तो ये थी नाग पंचमी की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ मेरे चैनल जतिन लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।